ये जो आप लोग के सामने यहाँ पे जो चार्ट है वो फैक्ट का चार्ट है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की ये कंपनी है और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो 1 मंथली है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आईपीओ आया था, अगर इसकी बात करें यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे जस्ट सैक यहाँ पे आपको डेट शो होगा। देखिए इसका जो आईपीओ आया था वो जनवरी 2003 में आया। उसके बाद आफ्टर 1 और 2 ईयर्स ये यहाँ पे देखिए इसका जो हाई बनाया करीबन, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये प्राइस बिल्कुल कंसोलिडेट करते हैं। देखिए इस जोन में हमेशा प्राइस कंसोलिडेट करते रही। ये जो हाई बनाया इसका 2000 करीबन 8 के आसपास, तो इसका जो हाई बनाया 52 रुपीज़। उसके बाद फिर प्राइस कंसोलिडेट करते रही। कंसोलिडेशन के बाद देखिए प्राइस में फिर मूवमेंट, यहाँ पे फिर ये प्राइस कंसोलिडेट, कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करते रही। और यहाँ पे जो हाई बना था वो हाई बना था 72 रुपीज़ 76 रुपीज़ के आसपास, ओके। और अगर इसका ब्रेकआउट का बात करें हम लोग तो ये 76 रुपये यहाँ पे इट मीन्स कि 72 रुपीज़, सॉरी 72 रुपीज़ का ये हाई बना। और ये जो हाई जो ब्रेकआउट हुआ वो ब्रेकआउट करीबन हुआ 2021 में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। 2021 में ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद 72 रुपीज़ का प्राइस ये चला गया 737। इट मीन्स कि 10 टाइम्स हो गया करीबन। अगर हम लोग इसकी बात करें तो करीबन 1000% का यहाँ पे रिटर्न मिला है। अगर यहाँ पे हम लोग प्लॉट करें इसको तो 72 रुपीज़ के आसपास यहाँ अगर एंट्री है तो करीबन ये बन रहा 906। इट मीन्स कि अगर हम लोग इसको ऊपर तक प्लॉट करें तो ये 1000% यहाँ पे रिटर्न बन रहा है आफ्टर 17 ईयर ब्रेकआउट। तो इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है कि आखिर इतने समय के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। लॉजिक सिंपल सा है कि अगर कोई भी स्टॉक्स, सबसे पहले तो दो चीज़ें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कोई स्टॉक्स, देखिए अगर कोई स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रही है, किसी फेज़ में कंसोलिडेशन उसका चल रहा है, ठीक है, तो कंसोलिडेशन चल रहा है इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनी सबसे, अगर कंसोलिडेशन चल रही है कहीं ना कहीं कंपनी स्ट्रगल कर रही है, कहीं ना कहीं कंपनी स्ट्रगल कर रही है। अगर वो स्ट्रगल नहीं कर रहा थी, कंपनी बिल्कुल डिक्लाइन मोड में होती है तो कंपनी डिलिस्ट हो जाती है। यहाँ से उसका स्टॉक्स जो है स्टॉक मार्केट से उसका डिलिस्ट हो जाता है, ओके, या फिर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या फिर कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टॉक्स प्राइस ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है। तो अगर लंबे समय तक अगर कोई प्राइस ट्रेड कर रहा है इसका मतलब कि कंपनी अभी सर्वाइव कर रही है कहीं। और अगर वो किसी जोन में प्राइस में, अगर उस कंपनी का प्राइस किसी जोन में फंसा हुआ वहाँ से ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, तो नीचे नहीं जा रहा उसका लॉजिक क्या, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि कंपनी जो है बिल्कुल जो है अपने ग्रोथ को बनाए हुए है। उसका हो सकता है कि ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो बहुत धीरे है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल पे इसलिए नहीं जा रही है, इसका रीज़न ये हो सकता है, बहुत सारा फैक्टर हो सकता है कि यहाँ पे उसकी जो कंपटीटर जो उस सेक्टर की कंपनी है वो बहुत अच्छा रिटर्न शो कर रही है बट ये उतना परफेक्ट रिटर्न शो नहीं कर रही है, ओके। तो बहुत सारा यहाँ पे फैक्टर और भी कई तरह के फैक्टर हो सकते हैं। तो आफ्टर इन अ लॉन्ग पीरियड अगर हम लोग देखें कि लंबे समय में अगर कोई कंपनी किसी प्राइस को पे अगर वो रन कर रही है, अगर एक ही जोन में, देखिए यहाँ पे प्राइस एक ही जोन में चल रहा है और उसके बाद अगर वहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि 17-18 साल के बाद कंपनी, एक्चुअली यहाँ पे जो आईपीओ आता है, आईपीओ के पहले भी तो कंपनी चल रही होती है। उसके बाद जब आईपीओ आता है, आईपीओ आने के पहले कंपनी वहाँ पे बिल्कुल चल रही होती है। आईपीओ तभी आता है जब वो कंपनी स्टेबल हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सेबी के और एक्सचेंजेस के, वो फुलफिल करने के बाद यहाँ पे आईपीओ आता है। देखिए 2003 में आईपीओ आया, उसके बाद 1-2 साल में यहाँ पे इसका जो हाई बना 72 रुपीज़ के आसपास हाई बना और उसके बाद जो हाई ब्रेकआउट हुआ 72 रुपीज़ के आसपास। ये जो ब्रेकआउट, जस्ट सेकेंड 1 सेक, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ये करीबन 72 रुपीज़ का ब्रेकआउट 2021 में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, 2021 में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। इट मीन्स कि 17 ईयर्स लगभग इसका टाइम लग गया इसका जो हाई बना था। और आईपीओ आने से लेके 17 ईयर्स इसको लग गया यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देने में। और अगर इसका हाई की बात करें तो इसका हाई हुआ है 2010 में और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 2021 में। इट मीन्स कि 11 और 12 ईयर्स यहाँ भी लग गए इसको ब्रेकआउट देने में। तो अगर उतने लंबे टाइम फ्रेम के बाद अगर ब्रेकआउट देती तो कहीं ना कहीं कंपनी अगर सर्वाइव कर रही है, उसके बाद अगर वहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट आने का मतलब क्या है कि कंपनी का प्राइस वहाँ पे बढ़ रहा। कंपनी का प्राइस कब बढ़ेगा, जब कंपनी खुद ग्रो करेगी। तो कंपनी ग्रो करती है, उसके बाद अगर वो लंबा टाइम फ्रेम के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद प्राइस ब्रेकआउट होती है तो वो बहुत बड़ा
आगे रिटर्न शो करती है, जैसे कि लाइक यहाँ पे हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से कहाँ गया प्राइस गया 737। इट मीन्स कि 10 टाइम्स विद इन 2 और 3 ईयर, ठीक है। 2021 से लेके अगर 2023 अभी चल रहा था, अगर 2 साल में ये इतना बड़ा रिटर्न हुआ, तो कंसोलिडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और आखिर लंबे समय के बीच में अगर कंसोलिडेशन चल रहा है तो उसका ब्रेकआउट पे हमेशा नज़र बनाए रखना चाहिए। लाइक कोई भी यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक और स्टॉक्स यहाँ पे मैंने देखा था, चेन्नई पेट्रो। ओके, देखिए चेन्नई पेट्रो में क्या हुआ, चेन्नई पेट्रो में भी सेम चीज़ हुआ। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है। सबसे पहले 2003 में आया, देखिए कंसोलिडेशन, देखिए कंसोलिडेशन एक, अगर लंबे फेज की बात करें तो लंबे फेज में कंसोलिडेशन है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ से प्राइस ऊपर गई, नीचे, ठीक है, फिर ऊपर, ठीक है, एक सेकेंड, फिर ऊपर, उसके बाद फिर नीचे। और देखिए ब्रेकआउट की बात करें, देखिए यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट अगर यहाँ पे 2007 में यहाँ पे स्टॉक्स थी, उसके बाद 2007 के बाद ये है 2023। इट मीन्स कि 16 और 17 ईयर्स, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 16 और 17 ईयर्स के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट इस स्टॉक्स में हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ ही हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जैसे फैक्ट जो कंपनी थी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की, वहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कितना शानदार लार्ज मूव हुआ। सेम यहाँ पे चेन्नई पेट्रो में हुआ। तो हमेशा ब्रेकआउट जो होता है लंबे टाइम फ्रेम के बाद अगर वो ब्रेकआउट अगर होता है तो वहाँ पे बिल्कुल नज़र बनाए रखना चाहिए। चेन्नई पेट्रो है, ऐसा तमाम तरह के स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप जाइएगा जब चार्ट पे, और चार्ट पे हमेशा मंथली चार्ट पे लगा के देखिए तो सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर होगा कि जब लंबे समय के बाद कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ से बहुत बड़ा हैवी मूवमेंट होता है। जैसे लाइक चेन्नई पेट्रो में क्या हुआ, चेन्नई पेट्रो में 17 ईयर्स का ब्रेकआउट ब्रेक हुआ, ठीक है। 2007 में यहाँ पे स्टॉक्स ने हाई बनाया था और 2023 में आया, यहाँ पे ब्रेकआउट शो हुआ है, प्रीवियस मंथ ही ब्रेकआउट शो हुआ है। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए प्राइस इस मंथ, सिर्फ इस मंथ अभी तक 15% का मूव हो चुका है। तो यहाँ से बहुत बड़ा मूव देती है कोई भी, जैसा कि लाइक पिछले कंपनी हम लोग फैक्ट देखे थे, तो फैक्ट में देखिए क्या हुआ, फैक्ट में भी सेम चीज़ हुआ। फैक्ट में भी क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फैक्ट में भी क्या हुआ, फैक्ट में भी क्या हुआ कि लंबा समय, देखिए यहाँ पे 2010 में यहाँ पे हाई बना, और ये जो हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ 2021 में। ओके, तो इट मीन्स कि 11 ईयर्स का यहाँ पे गैप है, और गैप होने 11 ईयर्स जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो विद इन 1 और 2 ईयर, ये 2 ईयर यहाँ पे 10 टाइम्स स्टॉक हो गया। 72 रुपीज़ का स्टॉक्स ये हो गया 737। ओके, तो लाइक यहाँ पे चेन्नई पेट्रो और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप उसको उनको जाइए एनालाइज किए। जब आप जाके खुद से एनालाइज करेंगे तो वो उसमें आपको जो है बिल्कुल सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर चेन्नई पेट्रो की बात करें 2007 में देखिए यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, ठीक है। ये हाई ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट करने का मतलब वहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, प्राइस वहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, बस टच करके वहाँ से निकलेगा, इट मीन्स कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस बस टच करके नीचे आई, देखिए। लेकिन इस बार क्या है, इस बार यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्लोज हुआ, प्राइस का यहाँ पे क्लोज हुआ और दोनों का टाइम के ड्यूरेशन का बीच के डिफरेंस क्या है, 2007 से लेकर 2023। इट मीन्स कि 17 ईयर्स का यहाँ पे गैप है, 17 ईयर्स का गैप है, और 17 ईयर्स के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुई तो ये एक शानदार मूव दे सकती है। ओके, और भी तमाम तरह के ऐसे चार्ट हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लाइक मैं फैक्ट की बात करूँ तो वहाँ पे भी बिल्कुल देखिए, ब्रेकआउट का क्या मतलब है, ब्रेकआउट का मतलब है कि वहाँ पे बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। क्लोज एक देना चाहिए, टच करके भागना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, 72 के आसपास ये हाई था, देखिए 72 के आसपास ये क्लोज कहाँ पे हुई, ये क्लोज करीबन 83 रुपीज़ के आसपास हुई। ये एक शानदार यहाँ पे क्लोज यहाँ पे शो हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्टॉक्स का आप प्राइस देख सकते हैं। उसी तरह और भी तमाम तरह के स्टॉक्स हैं, आप वहाँ पे जाइए, जब उसको एनालाइज कीजिएगा तो समझ में आएगा क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो स्टॉक्स का जो यहाँ पे जो भी एक हाई होना चाहिए, और स्टॉक्स जो है कंसोलिडेशन फेज के बाद वो लंबे टाइम के बाद आफ्टर 10 ईयर्स 12 ईयर्स बहुत स्टॉक्स होंगे ऐसे जो कि ब्रेकआउट दिए हैं, तो उनमें एक शानदार मूव देखा जा सकता है। उसको जब चार्ट पे आप जाके खुद से देखिएगा ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।